इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर हमने इसका प्लग इन किया है। बिस्मिल्लाह। ये चार्जर हमने प्लग इन किया है तो ये चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन हुई है। ठीक है, ये चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन हो रही है। ये साइड के ऊपर इसकी पावर वाली एलईडी का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इसको पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन है, ऑन नहीं हो रहा, लाइट इसकी बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही। ये बटन हम पुश कर रहे हैं लेकिन टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल ही डेड कंडीशन है। लेकिन सिर्फ चार्जिंग की लाइट जो है ना वाइट, ये ऑन हो रही है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके अंदर हाजिर हूँ। ये एचपी का क्रोमबुक है, इसका मॉडल नंबर है क्रोमबुक 11G5। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर हमने इसका प्लग इन किया है। बिस्मिल्लाह। ये चार्जर हमने प्लग इन किया है तो ये चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन हुई है। ठीक है, ये चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन हो रही है। ये साइड के ऊपर इसकी पावर वाली एलईडी का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इसको पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन है, ऑन नहीं हो रहा, लाइट इसकी बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही। ये बटन हम पुश कर रहे हैं लेकिन टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल ही डेड कंडीशन है। लेकिन सिर्फ चार्जिंग की लाइट जो है ना वाइट, ये ऑन हो रही है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा कंप्लीट। तो बिस्मिल्लाह, ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह लें जी। अभी ये इसका सी पैनल ओपन हो गया। बिस्मिल्लाह। ये इसकी बैटरी लगी हुई है, तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी जो है ना वो डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बैटरी का जो है ना वो जैक है। इसमें बैटरी का जैक हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी इसको चार्जर लगाते हैं हम। बिस्मिल्लाह। ये चार्जर लगाया इसको। ठीक है, तो ये चार्जर की लाइट जो है ना ये ब्लिंक कर रही है वाइट कलर की। अभी ऑन ऑफ वाला जो बटन है वो इसके कीबोर्ड के अंदर है। ठीक है, कीबोर्ड का जैक हमें लगाना पड़ेगा इसको ऑन करने के लिए। तो चलें पहले बिस्मिल्लाह, इसका कीबोर्ड का जो जैक है वो लगा लेते हैं। छः जैक लगा दिया हमने। अब ये चार्जर प्लग इन किया। बिस्मिल्लाह। तो ये बटन हमने पुश किया इसका। ठीक है, ये पुश कर रहा हूँ बटन में, लेकिन फिर भी अभी भी ऑन नहीं हो रहा। अभी भी डेड कंडीशन है। ठीक है, अभी भी ये डेड कंडीशन है। तो इसको अभी ओपन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये कीबोर्ड से ऑन हो रहा है, तो इसकी ये जो पिन है, पिन नंबर चेक कर लेंगे कौन सी है कीबोर्ड की। इसको शार्ट करके चेक कर लेंगे, हो सकता है इसका कीबोर्ड ही ख़राब ना हो क्योंकि पावर वाला बटन काम ना कर रहा हो। इसका पहले कीबोर्ड का जो पिन है, पिन नंबर देख लेंगे कितनी पिन नंबर से ये ऑन होता है, उसको शार्ट करके चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह लेंगे, ये बोर्ड इसका बाहर निकल गया।
ठीक है। इसका हीट सिंक जो है ना ओपन कर लेंगे अब। इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट वाले एरिया, ठीक है। कीबोर्ड का हमने चेक किया, कीबोर्ड को डायरेक्ट भी करके चेक कर लिया ये पिन नंबर 7 और 8 को लेकिन फिर भी ऑन नहीं हुआ। तो अभी जो है ना इसको डायरेक्ट करके चेक कर लेंगे। तीन वोल्ट और 5 वोल्ट चेक कर लेंगे इसके पहले, ठीक है। बिस्मिल्लाह जी, ये चीज़ चेक करें, देख रहे हैं इसको जंग लगा हुआ है, ठीक है। ये पीएफ है, ये शार्ट भी हुआ है और जंग भी लगा हुआ है। तो इसको जो है ना जंग को पहले क्लियर करेंगे और ये पीएफ जो है ना लगाएंगे नया, इसको प्रिंट वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर इसकी जो है ना सप्लाई चेक कर लेंगे। अभी सप्लाई इसकी नहीं बन रही, ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की कॉइल है ये वाली, इसके बैक साइड के ऊपर ही ये पीएफ को जंग लगा हुआ है, तो इसी की वजह से भी ब्लैक हो सकता है। तो पहले ये वाला एरिया क्लियर करेंगे फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह लीजिए, सफाई की है इसकी, ठीक है। लेकिन अब इसको पीएफ को चेक कर लेंगे, ये प्रिंट बना रहा है नहीं बना रहा, वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको चेक कर लेंगे ये पीएफ ठीक है या नहीं। बिस्मिल्लाह लीजिए, ये प्रिंट बनाया है इसका, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर लगाया, उसके बाद ये प्रिंट बना है। तो अब इसको फिटिंग करके तो इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर फिटिंग प्रिंट इसका टूट गया हुआ था, जिसकी वजह से ये 9 वोल्ट जो है ना प्रॉपर नहीं थी आ रही इधर। अब इसको पैक करके चेक करते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाह जी, ये पैक की है, ठीक है। तो ये स्ट्रिप वगैरह इसकी लगाई हैं टोटल, ठीक है। तो अब इसको ये टर्निंग ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, चेक कर रही हैं, इधर से साइड से लाइट इसकी ऑन हुई है फिर ऑफ हो गई है, ठीक है। तो ये दोबारा से ऑन हुई है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये डिस्प्ले देने में। अच्छा, ये डिस्प्ले इसका आ गया, चेक कर दें। तो अभी क्रोम ओएस इज़ मिसिंग और डैमेज्ड, ठीक है। इसकी क्रोम का जो सॉफ्टवेयर है वो भी डैमेज हुआ हुआ है वो भी नया करना पड़ेगा। तो बाकी ओके हो गया, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम जो आपने देखा है, प्रॉब्लम जो बनी हुई थी इसके वोल्टेज की मिसिंग थी। तो अब इसको कंप्लीट पैक कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।